हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कर दो। आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करेंगे, जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स की फोर्सेस होंगी और एक तरफ हमारे जो राजा हैं वो यहाँ पे होंगे, बंगाल के, उड़ीसा के। ये सब जो है यहाँ पे हार चुके होंगे और फाइनली जो है एक रिवोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पहले आपको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी होगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई क्यों थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंग्लिश कंपनी थी। इसको 1600 में जो है फाउंड किया गया था और इसको 1874 में जो है डिसॉल्व यहाँ पे कर दिया गया है। और 1857 के बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पतन है वो यहाँ पे शुरू हो गया था। 1857 तक इन्होंने इतना हैवी टैक्स जो है लिया है लोगों से कि आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। इन्होंने लोगों को इतना यहाँ पे परेशान किया है और नवाबों से भी जो है ये यहाँ पे राइट्स ले लेते कि आप जो है हमको राइट्स दे दो, हम जो है ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो है पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे रख लेते थे। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी मोनोपोली को जो है स्टैब्लिश कर लिया था, सबको जो है एक साथ मिला लिया था। लेकिन ये सब एकदम से नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा बैटल ऑफ प्लासी को, जो 1757 में हुआ था। एक तरफ आपको जो है यहाँ पे सिराज उद दौला देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा कौन? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव 1757 का बैटल लड़ते हैं और मेनली ये बंगाल के एरिया में लड़ा गया था। मतलब बैटल ऑफ प्लासी में इन्होंने बंगाल के एरिया को जो है काफी हद तक यहाँ पे एनेक्स कर लिया था। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है, जो कि होता है 1764 में। 2 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो, मीर कासिम नवाब जो अवध का रहता है, शुजा उद्दौला, शाह आलम टू। शुजा उद्दौला जो है यहाँ पे बंगाल के रूलर यहाँ पे रहते हैं और शाह आलम जो टू रहता है ना, ये मुगल एम्परर जो है वो उसकी तरफ से यहाँ पे लड़ते हैं। अब देखिए होता यहाँ पे क्या है कि 1757 में वैसे यहाँ पे ये लोग एक बैटल हार चुके थे, मतलब बंगाल इनके हाथ से जा चुका था। लेकिन इनके पास अभी भी एक ऑप्शन था और ब्रिटिशर्स को चाहिए था अवध। अवध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गंगा रिवर जो है बिल्कुल आपको यहाँ से देखने को मिलेगी और अवध की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी क्योंकि अवध बहुत ही फर्टाइल रीजन था। ये गंगा के किनारे स्थित था और गंगा के किनारे का जो रीजन है वो आपको बहुत फर्टाइल जो है देखने को मिलेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स की पूरी यहाँ पे नजर थी कि इनको अवध भी चाहिए और बंगाल भी चाहिए। धीरे धीरे करके इन्होंने सब चीज को जो है यहाँ पे एनेक्स कर लिया ना। देखिए 1764 में जब ये बक्सर का बैटल लड़ते हैं तो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स जो है आधे से ज्यादा भारत को यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। लेकिन 1857 आते आते इनके बाप का गड़ा भर जाता है, मतलब इनकी पॉलिसीज यहाँ पे काम नहीं करती। होता यहाँ पे क्या है, 1857 के रिवॉल्ट पे एक मेजर अपराइजिंग आपको देखने को मिलेगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है और जो ब्रिटिश क्राउन है उसका शासन जो है भारत में लाया जाता है। देखिए 1857 का रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको भारत के काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक साथ आके पहला ऐसा रिवॉल्ट था जहां पे सारे लोगों ने जो है एक साथ यहाँ पे वॉर लड़ी है। अब देखिए होता क्या है कि 1853 में एनफील्ड राइफल्स को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जब इनकी राइफल्स यहाँ पे आती हैं तो इनकी जो कार्ट्रिज है वो यहाँ पे बीफ और पोर्क से बनी हुई होती हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनकी जो कार्ट्रिज है वो रहती बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन उसमें यहाँ पे जो है बारूद भी भरा होता है और ऊपर जो है ना यहाँ पे बीफ और पोर्क की जो है आपको पैकिंग देखने को मिलेगी। बीफ मतलब होता है गाय का मांस और पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस। हिंदू धर्म में गाय को जो है बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, वहीं अगर हम बात करें पोर्क की तो मुस्लिम धर्म में सुअर खाना जो है हराम बताया गया है। अब देखिए होता यहाँ पे ये कि जब 1853 में ये एनफील्ड राइफल्स यहाँ पे लेके आते हैं ना, तो इसको जो है कार्ट्रिज को थोड़ा सा मुंह से यहाँ पे पहले छीलना होता है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस थी उनमें आपको बहुत सारे हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं में से एक सैनिक होता है मंगल पांडे। मंगल पांडे यहाँ पे मना कर देता है कि हम जो है इस कार्ट्रिज को बिल्कुल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1857 के रिवोल्ट के सिर्फ एक कारण नहीं है कि यहाँ पे जो कार्ट्रिज है वो यहाँ पे कारण है, नहीं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो रिलीजियस, मिलिट्री सब कॉजेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज जो है आप यहाँ पे समझ लो। बेसिकली देखिए नाना साहेब जो है पेंशन लेने से यहाँ पे रिफ्यूज कर देते हैं, तो अवध को क्या पे यहाँ पे एनेक्स कर लिया जाता है। इसके बाद सतारा झांसी को भी जो है ये एनेक्स कर लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थे। और अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखोगे तो 50% से ज्यादा टैक्स जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे वसूलते थे। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 50% से ज्यादा टैक्स जो है यहाँ पे वसूलती है। इसके साथ साथ इनकी जो टैरिफ पॉलिसी भी जो है ना वो डिस्क्रिमिनेटरी होती है। मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स को ये जो है बॉयकॉट करने की बात करते हैं।
मिलिट्री कॉजेज में अगर आप देखोगे तो इंडियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स को जो है उतना यहाँ पे अच्छे से व्यवहार नहीं करती, उनको उतना खाना भी यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन वहीं अगर आप ब्रिटिशर्स को देखोगे तो उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है दिया जाता था, उनकी सैलरी भी जो है काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, होता यहाँ पे क्या है कि ये सब कॉजेज़ को देखते हुए एक इंसान होता है मंगल पांडे, वो 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर परेड ग्राउंड होता है कलकत्ता के पास, वो यहाँ पे क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है यहाँ पे रिवॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। अब जब ये यहाँ पे रिवॉल्ट डिक्लेयर करता है ना, तो यहाँ पे जो मेजर जेम्स हॉसन होते हैं, उनको यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो पांडे जो है क्या करते हैं, उनको शूट कर देते हैं और फाइनली मंगल पांडे को जो है यहाँ पे फांसी का ऑर्डर दे दिया जाता है। आखिरी में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है हैंग कर दिया जाता है। अब ये रिवॉल्ट जो है स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जब मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी होती है ना, उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है, क्योंकि एक सैनिक को जो है यहाँ पे मारा गया था और इसकी शुरुआत होती है मेरठ से। धीरे धीरे करके ये भारत के बाकी पार्ट्स में भी जो है फैल जाता है और इसी रिवोल्ट के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो था मारो फिरंगी को। इसके बाद जो अलग अलग प्लेसेस है भारत की, वहाँ के लीडर्स जो है यहाँ पर रिवोल्ट की बात करते हैं। मतलब वो एक साथ आके जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे लड़ते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बकू खान, ये जो है लड़ते हैं और इनके सामने होते हैं निकलसन। फिर होते हैं कानपुर में नाना साहेब, इनके सामने लड़ते हैं कैंपबेल। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजरेस कादिर, ये कैंपबेल के अगेंस्ट में यहाँ पे लड़ते हैं। झांसी से लड़ती हैं रानी लक्ष्मीबाई, जो कि काफ़ी फेमस हैं, इनके सामने आपको यूजरोस देखने को मिलेंगे। फिर बिहार से लड़ते हैं कुंवर सिंह जगदीशपुर से। इलाहाबाद से लड़ते हैं लियाकत अली। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बरेली से खान बहादुर और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। देखिए, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स के पास जो है एक बहुत बड़ी पावर आ गई थी, क्योंकि अब जो है क्राउन रूल यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया गया था। मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इसके बाद पूरे तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो है रिवॉल्ट था। देखिए, भारत को 1857 में ही जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो जाता, लेकिन कुछ रीजंस भी यहाँ पे रहे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है फेल हो गया। बेसिकली सबसे पहले यूनिटी नहीं थी हम लोगों के बीच में, इंडियन लीडर्स के बीच में कोई भी यहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, सिंधिया, होलकर, निजाम, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। जी हाँ, सिंधिया जो है ये ग्वालियर की रियासत आपको आज भी देखने को मिलेगी। होलकर जो है बेसिकली आपको इंदौर के देखने को मिलेंगे और निजाम जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। तो इन सब ने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट किया था। इस वजह से है ये बैटल हम हार गए थे। तीसरा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ब्रिटिशर्स के पास टेलीफोन लाइंस जो है उस समय तक आ गई थी, इनके पास रेल की भी यहाँ पे सुविधा थी, लेकिन हमारे पास ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, 1857 का जो रिवॉल्ट है उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दिया गया। मतलब आप यहाँ पे रूल नहीं करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड कंपनी की तरह जो है काम करोगे। और फाइनली भारत में क्राउन रूल को जो है स्टैब्लिश किया गया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे भारत के, अब उनको वायसरॉय जो है यहाँ पे बना दिया गया था। और पहले वायसरॉय कौन थे, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप बिल्कुल यहाँ पे बताना। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 के इस वीडियो में काफी कुछ आपको जो है जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।